अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं उसका नाम है लेज़र। लेज़र, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसका मतलब है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी काइंड्स की, कि इसकी कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। इसकी बेसिकली 5 काइंड्स होती हैं: सॉलिड स्टेट, गैस लेज़र, लिक्विड लेज़र, डाई लेज़र और सेमीकंडक्टर लेज़र की सारी टाइप्स। लेकिन यहाँ पर हम उनकी एग्जांपल्स भी हमने साथ में आपको शो करवाई हुई हैं। लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक गैस लेज़र से मुतल्लिक है, गैस लेज़र में हम बात करेंगे हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में। हीलियम नियॉन लेज़र जो है, इसको हम ये एक टाइप ऑफ स्मॉल गैस लेज़र है, ठीक है। इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक यूजेस हैं। यही वजह है कि इसको हम लेबॉर्ट्रीज़ में बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, ऑप्टिक्स की डेमोस्ट्रेशंस के लिए ETC, और यही वजह है कि ये बहुत यूज़फुल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये कैसी है। हीलियम नियॉन लेज़र जो है ये 4 लेवल लेज़र है, ठीक है। ये ऑपरेट करती है रेड पोर्शन, विजिबल स्पेक्ट्रम के रेड पोर्शन में, और इसकी वेवलेंथ ऑलमोस्ट 632.8 नैनोमीटर होती है, ठीक है। और ये कंटिन्यूस वर्किंग मोड के अंदर ऑपरेट करती है। नेक्स्ट हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये एक डिस्चार्ज ट्यूब पर मुश्तमिल होती है, जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 80 सेंटीमीटर होती है, और इसके दरमियान में एक बोर होता है जिसको हम कहते हैं, जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि इसके अंदर मिक्सचर यूज़ होता है हीलियम और नियॉन गैस का, जिसकी रेशो 5 और 1 की होती है, ठीक है। इसको हम एक ग्लास एनवेलप के अंदर रखते हैं और बहुत लो प्रेशर रखते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 50 पास्कल पर cm जो हमारे पास होता है प्रेशर होता है, ठीक है। एनर्जी या पंप सोर्स के तौर पर हम हमारी लेज़र को इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके दोनों साइडों पे, एक साइड पे कैथोड और दूसरी साइड पे एनोड होता है, ठीक है। और हम 5 to 100 मिली एम्पेयर का करंट जो है इसको प्रोवाइड करते हैं हमारे वर्क के लिए, ठीक है, कंटिन्यूस वर्क के लिए। अब उसके बाद हमारी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, जैसे कि हमने इसके अंदर एक ऑप्टिकल ग्लास भी यूज़ होता है, ऑप्टिकल कैविटी जिसको बोलते हैं, उसको हम, उसके अंदर एक प्लेन हाई रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है एक एंड पर, ठीक है, लेज़र ट्यूब के, और दूसरे एंड पर हमारे पास कनकेव आउटपुट कपलर मिरर होता है, ठीक है, जिसकी 1% ट्रांसमिशन एबिलिटी होती है। तो हीलियम नियॉन लेज़र क्योंकि नॉर्मली बहुत छोटी होती है और इसकी लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर से 0.5 मीटर तक होती है, और इसकी जो ऑप्टिकल आउटपुट्स हमें मिलती हैं उनकी पावर 1 मिलीवाट से 100 मिलीवाट तक होती है। अब यहाँ पर आपको इसकी डायग्राम दिखाई गई है कि किस तरह ये हमारे पास हीलियम नियॉन गैस रिजर्वियर है। इसमें हमारे पास गैस होती है, फिर ये दरमियान में लेज़र बोर ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोनों साइडों पे ये देखें, एक साइड पे हाई रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, दूसरी साइड पे आउटपुट कपलर लगा हुआ है, जिसके बारे में हमने पीछे बात की है, ठीक है। ये ग्लास एनवेलप के अंदर ये इनक्लोज होती हैं, एक साइड पे नोड है, दूसरी साइड पे कैथोड है। यहाँ से हम अप्लाई कर रहे हैं अपना करंट या वोल्टेज जो भी है हमारे पास, और यहाँ से हमें लेज़र का आउटपुट मिल रहा है। अब इसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें हमारे पास ये होता है कि हीलियम नियॉन का एक्साइटेशन प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हम पावर को स्विच करते हैं, एक एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इमिट होता है जो कि हीलियम एटम से टकराता है और उसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है 2,1s में, ठीक है। और हम इसको स्टेरिक से डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक्साइटेड है। उसके बाद जब ये एक्साइटेड एटम जो है किसी भी अनएक्साइटेड न्यून एटम से टकराएगा तो इनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज होगी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एनर्जी एक्सचेंज प्रोसेस होगा, और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे पास जो दो एक्साइटेशन
एनर्जीज़ हैं दो हमारे पास एटम्स की वो सेम लेवल पे चली जाएं, ठीक है। इससे हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारे पास एक हायर एनर्जी स्टेट पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो हैं जमा हो जाते हैं, वो लोअर एनर्जी पर नहीं होते, वो लोअर एनर्जी से हाई होती है, ठीक है। तो हमारे पास इस फिनोमेना को हम कहते हैं कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन किसी भी लेज़र एक्शन के लिए बेहद ज़रूरी होती है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस, ये गुड कोहेरेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, ठीक है। ये 3 वेवलेंथ्स को प्रोड्यूस कर सकती है, फॉर एग्जांपल 1.152 म्यू एम और 3.391 म्यू एम और 632.8 नैनोमीटर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 632.8 नैनोमीटर मोस्ट कॉमन है, क्योंकि हम ये विजिबल रीजन में देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ये रेड रीजन में पाया जाता है, ठीक है। ये क्योंकि बहुत स्मॉल होती है, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर तक होती है 10 से, और इसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको हम बेस्ट कहते हैं कि ये 20 आवर्स का होता है। इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होती, यही वजह है कि ये चीप होती है, इजीली अवेलेबल होती है। अब इस लेज़र के अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है मेन, हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन कहा, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इसी तरह होगी कि जब हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और या कोई हमारे पास एनर्जी इमिट होगी, इसी सूरत में हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन का फिनोमेना है। तो इसमें 3 तरह के फिनोमेनाज होते हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन। सबसे पहले कि ये कि कोई हाई मूविंग कोई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जो है वो आके टकराए और उस बॉडी की एनर्जी जो है वो बढ़ जाए और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, ये हमारे पास है ऑब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात ये कि कोई भी हमारे पास एक एटम पड़ा हुआ है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है, पड़े पड़े वो एक क्वांटा या एक फोटोन को है रिलीज़ कर देता है विदाउट कोलिजन, कि ना किसी ने उससे कोई एनर्जी दी है ना उससे कोई एनर्जी ली है, पड़े पड़े उसने वो एक्साइटेड स्टेट में था, उसने अपनी एनर्जी रिलीज़ कर दी, इसको हम कहते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है। इसी तरह स्टिमुलेटेड इमिशन, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज़ स्टिमुलेट कर रही है, जब कोई हाई मूविंग इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो आके टकराएगा, कोलिजन होगी, उसकी वजह से जब हमारे पास एनर्जी रिलीज़ होगी तो हम कहेंगे कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन है। तो इस तरह से ये फिनोमेना सारा जो है ये कॉज करता है पॉपुलेशन इन्वर्जन को, जिसकी वजह से हमारे पास लेज़र एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब लेज़र एक्शन की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये कोहेरेंस होती हैं, जितनी भी इनकी हमारे पास बीम्स मिलती हैं हमें लेज़र की, वो इन फेज़ होती हैं, उनका कलर सेम होता है, उनकी वेवलेंथ सेम होती है, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनकी डायरेक्शनैलिटी बहुत अच्छी होती है, उनकी इंटेंसिटी हाई होती है, वो मोनोक्रोमैटिक होते हैं, इस वजह से उनको हम बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो डिफरेंट मटेरियल्स की वेल्डिंग में, उनकी मेल्टिंग में, उनकी कटिंग में, होल्स डिफरेंट जगह पर ड्रिल करने के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। इसी तरह मेडिसिन में अगर हम बात करें तो हम डिटैच्ड रेटिना, ये सबसे बेस्ट इसका यूज़ है। इसके अलावा हम लेज़र्स को माइक्रो सर्जरीज़ के लिए या ब्लड लेस सर्जरीज़, बॉडी की ऐसे पार्ट्स जिनमें हमें सर्जरी करनी होती है, हम जो है वो सीजर्स वगैरह को यूज़ किए बगैर लेज़र्स के थ्रू सर्जरीज़ कर सकते हैं, ठीक है। नैरो रेड बीम जो है ये हम यूज़ करते हैं हीलियम नियॉन लेज़र के, तो इसको हम सुपर मार्केट्स में और रेड बार कोड्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हीलियम नियॉन गैस जो है इसको हम होलोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं, इसे हम 3D इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के। इसकी बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूज़ हैं, लेबॉर्ट्री में बहुत जगह यूज़ किया जाता है इसको, ऑप्टिक्स में हम यूज़ करते हैं। लेज़र वेल्डिंग के बारे में हमने बात की कि हम फेरस मेटल्स जो हैं, स्टेनलेस स्टील और बहुत सारी प्रीशियस मेटल्स, उनको हम जॉइन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। 5 एक्सिस लेज़र कंट्रोल के लिए, इसके अलावा मिनिमल डिस्टॉर्शन के लिए, जहाँ पर हमें लो हीट इनपुट चाहिए होता है वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें कोई फिलर, कोई फ्लक्सेस रिक्वायर्ड नहीं होते। ये एक तो फास्ट हैं, इनकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्शन है, इनकी कॉस्ट कम होती है और ये इजीली अवेलेबल होते हैं।
इसी तरह मेडिसिन में भी हम इनको बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात की कि ब्लड लेस जो हमारे पास जितनी भी हम यूज़ करते हैं ब्लड लेस सर्जरीज़, उसमें ये इसको यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी डेली लाइफ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ में, हमारी मेडिसन में। तो इस तरह अगर इस टॉपिक के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट फॉर फर्दर वीडियोज़। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड टर्न और योर बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। इंशाल्लाह हम किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।